साथियों, इंडियन रेलवे में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी पोस्ट पर जो भर्ती आने वाली है उसके लिए आरआरबी द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। ये वो नोटिस है, इसमें बताया गया है कि आगे जो भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में बदलाव किया गया है। ये बिल्कुल ही ऑफिशियल नोटिस है। इसे पढ़ने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में RRCWR लिखकर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही वेबसाइट मिलेगा www.rrc-wr.com। इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपको बता दें कि RRC यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और WR यानी कि वेस्टर्न रेलवे। तो आपको वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा ब्लू कलर में और आपको यहाँ नीचे में इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा मिलेगा। वेबसाइट पर जैसे ही थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इंडियन रेलवे का नोटिस कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसी नोटिस में ग्रुप डी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव की सूचना दी गई है। मैं अब आपको हिंदी में यह नोटिस समझा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक बार इंडियन रेलवे की भर्ती में छूट दी गई थी जो कि नोटिस नंबर 2/2018 और RRC 1/2019 में आरआरबी के द्वारा निकाली गई थी। यानी कि ग्रुप डी की भर्ती जो 2019 में निकाली गई थी तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में छूट दी गई थी और न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखी गई थी। लेकिन अब उसे विड्रॉ कर लिया गया है। अब वह योग्यता नहीं रखी गई है। अब जो योग्यता रखी गई है वो आगे लिखा हुआ है, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड आफ्टर 5/6/2019। यानी कि 2019 के बाद से जो भी आगे भर्ती आएगी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी की योग्यता में 10th पास तो होनी ही चाहिए, प्लस में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT द्वारा होनी चाहिए, या 10th प्लस ITI। यानी कि 2019 के बाद से अब जो भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी जो कि अभी आने वाली है उसके लिए योग्यता में 10th पास और इसके साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी में भर्ती ले पाएंगे। खास करके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए तो होनी ही चाहिए। फिर भी साथियों आपको बता दें कि ग्रुप डी में कुछ 5-10% ऐसी सीट पर भर्ती निकाली जाती है जिसमें ITI जरूरी नहीं होता है। जैसे गेटमैन सब में ITI की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब 80-90% भर्ती में आपको 10th के साथ अप्रेंटिसशिप या 10th के साथ ITI सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यही थी ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के योग्यता में जो बदलाव किया गया है उसकी सूचना। आई होप आप सभी नोटिस को समझ लिए होंगे। जब इसकी भर्ती आएगी तो उसकी भी सूचना आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।